उर्दू के नाम पे सिर्फ हिजाब पहन लेने से, ईदगाह में पहुंच जाने से मुसलमानों का हमदर्द या उर्दू का हमदर्द नहीं बन सकते हैं आप। उर्दू का हमदर्द बनना है तो उर्दू की तरह काम कीजिए ना। आज कितने माइनॉरिटी बच्चों को उर्दू के नाम पे नौकरियां मिली है, इस पे बात कीजिए आप। इस पे बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पीएससी का रिजल्ट हुआ, उसमें जो है 12 पोस्ट में जो है 12 का 12 जो है नॉन मुस्लिम को दिया गया है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? हमारे उर्दू के साथ ये सोतेला सुलूक नहीं हो रहा तो कान की टाइम्स के सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जमीर अनवर जिलानी कान की टाइम्स की तरफ से। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, विद्यानंदपुर के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वसी अहमद साहब। तो उनसे आज खास बातचीत के लिए हम हाजिर हैं और उनसे पूछते हैं चंद सवाल। सर, जो 3 टर्म से यहाँ का जो एमएलए है वो तो फॉरवर्ड ब्लॉक से आप लोगों का पार्टी से ही है, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो उसका जिम्मेदार आपकी जो एमएलए वो है या यहाँ की जो सरकार है वो है जो वो काम करने नहीं दे रही आपके एमएलए? सबसे पहली बात, कान की टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इलाके के छोटे से छोटे इशू को आप लोग उठाते हैं, इसके लिए आपको हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलती है कि हम लोग 100% काम कर दिए, मगर अगर देखेगा तो काम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आपको साइन बोर्ड ही नजर आएगी। आज कुछ लोग बोलते हैं हमारे इलाके में कि बहुत काम हुआ है, मगर जितने सारे भी काम हैं हमारे इलाके में सब वामफ्रंट के जमाने ही में, हमारे वामफ्रंट के जमाने में ही सब सारे काम हुए। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, इन लोग बोलता है कि हम लोग जनता हट टू भुल्की काम किए हैं, पाठहट्टी टू मजलिसपुर किए हैं, पाठहट्टी टू दालकोला कॉलेज मोड़ का हम लोग जो है रास्ता बनवा दिए हैं। मगर उन लोगों का गलत फहमी है, हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं टीएमसी के सभी नेताओं को, खास करके हमारे चाकुलिया ब्लॉक के उन लीडरों को जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बात यह है कि जब हम लोगों का दखल में उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद था, उस वक्त हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक के पीडब्ल्यूडी को लाल बानो साहेबा थी। उसी के जमाने में 2013 में ये सारी रोड जो है सैंक्शन किया हुआ था। जब हम लोग सत्ता से हट गए, उसके बाद टीएमसी हुकूमत में आई और वो फिर उस काम को करने लगा। तो बात यह है कि टीएमसी के जमाने में डेवलपमेंट नाम का कोई चीज हुआ ही नहीं है, सिर्फ घोटाला पे घोटाला हुआ। चाहे वो आपको बताते हैं तालाब खुदाई में हो जाए, चाहे आपका एक रास्ता बनाने में हो जाए, हर चीज में जो है इन लोग घोटाला ही किया है, घोटाला के अलावा कुछ नहीं। दीदी बड़ी बड़ी सभाओं में जाती है, सिर्फ बोल देता है कि 100% काम हो जाती है। जब भाई 100% काम हो ही रहा है तो आप उन लोगों से जाके पूछिए जो आपका काम कहाँ नजर आ रहा है। हमको तो काम दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ वही बदहाली है। चारों तरफ जाइएगा, अभी आपका जो है जमीरा से लेकर आपका असुरागढ़ का वो रोड बन रहा है, अभी तक सामान उमान गिनने का साल भर हो गया। कुछ नेता लोग जो है उसका हफ्ता लेने के लिए जो है वेट कर रहा है कि ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए उसका काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ये हमारे बंगाल में जो है अभी गुंडाई राज बन गया है, माफियाई राज बन गया है, जिसके वजह से ऐसा हम लोग को झेलना पड़ रहा है, मगर काम कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जितना सारा एनआरजीएस का काम हो रहा है, खास करके लैंड लेवलिंग हुआ, पोन्स का खुदाई हुआ, इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि तालाब तो खुदाई किया नहीं है, सिर्फ तालाब के ऊपर 2-4 क्या बोलता है जीसीबी से मिट्टी उठा के छोड़ दिया है और उसकी एवज में 2 लाख 3 लाख 4 लाख करके जो है हर एक स्कीम में रुपया उठा रहा है। पहले सबसे पहली बात, जिस वक्त वामफ्रंट की सरकार थी तो हमारे किसी भी पंचायत में चले जाइए, किसी भी ब्लॉक में चले जाते, सिर्फ जो जीते हुए मेंबर्स थे वही नजर आते थे। मगर अभी का जमाना ऐसा हो गया है कि अगर मान लीजिए मेरा पंचायत ही की बात कर रहे हैं तो मेरे पंचायत में 17 वार्ड है, 17 में से 2 वामफ्रंट का है, 15 ही उसके इसमें है जो कि जीता हुआ था और भी बाद में टीएमसी में मार्च कर गए हैं। मगर वहां पे 17 मेंबर के जगह अभी 34 अभी जो है लोकल नेता लोग नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन लोग जो है पंचायत को बीडीओ ऑफिस को जो है अपना घर बना लिया है, काम तो होता नहीं है, बस वही 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 5 लाख 1 लाख 2 लाख का घोटाला किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपको बताते हैं, हर जगह देखिएगा कहीं पे 200 मीटर 300 मीटर का रोड बनाया है, रोड तो हुआ नहीं है, साइन बोर्ड लगा के छोड़ दिया और 2 लाख रुपया ऐट लिया है। ऐसा ही इन लोगों का बात है। और जहां तक हम जानते हैं कि अभी ग्वाली घर तक बना है, जिसको हम लोग क्वासी घर कहते हैं,
ग्वाली घर सब में 70,000 करके अलॉटमेंट हुआ है, मगर इलाके में जाके देखिएगा किसी का टट्टी उठा है, किसी का जमीनी स्तर पे कुछ काम ही नहीं हुआ, जाके पूरा का पूरा रुपया उठा लिया गया है। तो यही हो रहा है अभी का जमाने में जो है, ये ममता सरकार में जो है डेवलपमेंट नाम का कोई चीज नहीं है। वो जितना भी बोलती है कि हम लोग डेवलपमेंट किए 100% কাজ করেছি, কাজ কিছু করিনি, শুধু মুখ থেকে শুধু বের করছে যে আমরা কাজ করেছি, कोई काम नहीं हुआ है। ये आप लोगों को भी नजर आएगा, हम लोगों को भी नजर आएगा। ये कहावत है कि রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছি, উন্নয়ন ওখান থেকে ইশারা করছে যে এখানে উন্নয়ন হয়েছে। রাস্তার উপরে এখন দাঁড়িয়ে আছে মমতার উন্নয়ন, ওখানে গিয়ে দেখলে ভালো হয়। বাট ওদের কর্মীগুলো এগুলো জিনিস বুঝবে না, ওদেরকে বুঝতে লাগে যে এখন যে পরিস্থিতি আছে, अभी का जो सिचुएशन है, इसमें डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और रही बात हमारे एमएलए साहब की, एमएलए साहब क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं ये आप सभी को पता है। ये जो आप लोग जो देख रहे हैं, कानकी से लेकर हम लोग का विपरीत वाला पीडब्ल्यू रोड पहले जो है ये हम लोग का फ्रॉड ब्लॉक क्यों नहीं बना है? फ्रॉड ब्लॉक का ही दिन है। लोहागछी ब्रिज आप जाके देख लीजिए, ये फ्रॉड ब्लॉक का ही दिन है। लालगंज वाला ब्रिज सब करता धरता हमारे एमएलए साहब हैं, मगर फिर भी आके बिल्ला काटते हैं और टीएमसी के लोग। तो बस हम लोग काम करते हैं, काम करके यहाँ का अवाम जानता है, चकलिया का अवाम जो हम लोग कितना काम किए हैं, मगर ममता सरकार में जो है काम कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ इसका काम है सिर्फ कटौती लेना, माफिया और गुंडाओं को पालना, बस ऐसे ही इन लोग सरकार चलाते हैं। एडुकेशन के जो स्तर इतना गिरा हुआ है हमारा चाकुलिया ब्लॉक या कहीं पे सीमांचल में कहीं पे भी जाके देखिए, तो उस चीज का ये क्या आप दोष देना चाहेंगे कि इसमें ममता सरकार रिस्पॉन्सिबल है या यहाँ के जो पब्लिक है वो उसके लिए जागरूक नहीं है? अभी जो है एजुकेशन की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहली बात जो है एजुकेशन में कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। क्वालिटी किस टाइप का क्वालिटी नहीं रह गया है? अगर अभी कोई भी बच्चा माध्यमिक पास करके आता है, एचएस पास करके आता है, उनको अगर सही से अगर 2-4 नाम लिखने के लिए बोलिएगा तो वो नाम लिखना नहीं आता है लोग। मगर जिस वक्त वामफ्रंट की सरकार थी, अगर कोई बोर्ड का एग्जाम होता था तो बच्चा जो है 3 महीना 2 महीना पहले से ही उसका प्रिपरेशन बहुत जोरदार से होता था कि मेरा सामने में बोर्ड एग्जाम है। मगर अभी देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम तो दूर की बात, कोई अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने के लिए अगर जाता है तो सोचता है कि मेरा तो पार्टी है, हम तो टीएमसी के वर्कर हैं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ब्लैंक कॉपी छोड़ के आ जाएंगे, मेरी नौकरी हो जाएगी। इस टाइप का भी सिचुएशन है। ये जब से 2011 से टीएमसी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा जो है एजुकेशन को बर्बाद करके, किस टाइप से बर्बाद करके चल रहा है? हम लोगों का वामफ्रंट का सरकार था, जिस वक्त ज्योति बसु हम लोग का सीएम था, चीफ मिनिस्टर था, उसका 2 ही काम था। एक काम था गरीबों को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, दूसरा एजुकेशन पे काम करना। हम लोगों ने इलाके में पूरे बंगाल में हम लोगों ने एजुकेशन के नाम पे काम किया है। आप देख लीजिएगा, हमारे ब्लॉक की ही अगर बात करें तो जिस वक्त हम लोग का सरकार नहीं थी, 1977 में जब हमारे वामफ्रंट का सरकार आया, तब से पहले हमारे इलाके में 2 ही हाई स्कूल नजर आता था आपको, एक तरियाल हाई स्कूल, एक मरोड़ा हाई स्कूल। उसके बाद वामफ्रंट सरकार ने कितने हाई स्कूल बनाए हैं आप भी जानते हैं, यहाँ के अवाम भी जानते हैं। रही बात प्राइमरी स्कूल का, हम लोगों ने जितना सारा प्राइमरी स्कूल बनवाया है कभी टीएमसी वाले सोच भी नहीं सकते। हम लोगों ने एसएसके बनवाया, एमएसके बनवाया, सब ये सब जो है वामफ्रंट का देन है, वामफ्रंट सरकार का देन है। वामफ्रंट ने एजुकेशन के नाम पे जोर दिया था और वो बखूबी निभाए। और आज जो है टीएमसी सरकार जो है एजुकेशन को जो है पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ दिया है। रही बात कोई कंपटीशन एग्जाम की, तो नाम का कंपटीशन एग्जाम होता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, उस टाइप से एजुकेशन को भी बर्बाद किया गया। सर लेकिन अभी जो सामने आ रहा है कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए रिजल्ट आया, तो उसमें तो सब स्टूडेंट्स का परसेंटेज और जो परफॉर्मेंस था सब कुछ बहुत अच्छा दिखते में सामने आ रहा है। तो अब सीधा सीधा आप दोष कैसे दे सकते हैं गवर्नमेंट को? ये चिराग दले अंधेरी वाली बात है। जैसी बात है, अगर हमारे इलाके में आज अगर कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट अगर नहीं रहता ना, जितना सारा भी अच्छा रिजल्ट होता है उसका भी हम लोग को नहीं मिलता। इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि अभी जो है ज्यादातर स्कूल पार्टी ऑफिस का अड्डा बन के रह गया है। बस पार्टी कीजिए, ममता बनर्जी को खुश कीजिए, हमारे इलाके के लीडर्स को खुश कीजिए, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा।
हमारे इलाके में इस टाइप से बहुत सारे हमारे टीएमसी के लीडर्स हैं जो एज ए टीचर काम करते हैं, मगर उनको देखिएगा 6 माह में एक बार स्कूल आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहिएगा? एजुकेशन के नाम पे इन लोग क्या है? आज वही लोग जो है एजुकेशन के नाम पे जो है डिपोटेशन देता है। एजुकेशन के नाम पे पहले इन लोग डिपोटेशन देता था, एजुकेशन को जो है इन लोग बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, मगर जब से इसकी सरकार आई तब से पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। लगता है कि इन लोगों का पूरा सिस्टम को ही पैरालाइसिस मार दिया, जैसे वैसे ही लग रहा है। क्योंकि इन लोगों का अब ये काम है दीदी दीदी कीजिए और अपना रोटी सेकिए, बस यही चीज बचा हुआ है इन लोगों का, और कुछ भी नहीं। सर आपकी जो यहाँ के 3 टर्म्स है, मतलब 2 टर्म्स तो आपका एमएलए था, एक टर्म जो बाय इलेक्शन हुआ था 1-1.5 साल के लिए, उसका आपका उसमें भी आपका एमएलए ही था। तो आप जो एजुकेशन का इतना दावा ठोक रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या कॉलेज के लिए कोई मुद्दा उठाया था या कॉलेज खोलने के लिए कोई पहल की थी? अभी तक कॉलेज जो यहाँ पे हमारे इलाके में नहीं खुला है। सबसे पहली बात आपको बता दें, जिस वक्त सबसे पहली बार हमारे भाई अली इमरान विक्टर भाई जिस वक्त सबसे पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे बाय इलेक्शन में, हमारे ग्वालपोखर से रब्बानी साहब को हरा करके, तो उनका सबसे पहला एजेंडा कॉलेज का ही था। उन्होंने असेंबली में आवाज भी उठाई। उस वक्त बुद्धदेव की सरकार थी, सरकार में रहने के बावजूद उन्होंने कॉलेज का मुद्दा पहले प्रीफरेंस में रखा और उनकी बात को सरकार ने माना भी। उसके लिए जमीन उमीन भी सब कुछ ठीक हो गया था आपके घर के बगल ही में मैसाखोर में। मगर हम लोग बदकिस्मती से ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे जमीन अलॉटमेंट किया गया था उसके लिए रास्ता नहीं दे पाए, इसी वजह से हम लोग आज तक कॉलेज नहीं बनवा पाए। ये हम लोग का कोशिश हर वक्त जारी है। अगर कहीं पे अगर उस टाइप का अगर जमीन अगर मिलता है तो हम लोग बखूबी काम करेंगे। मगर कुछ लोग जो है साइन बोर्ड के नाम पे जो है कॉलेज का ढिंडोरा पीटते हैं। जैसे हमारे बगल ही में ग्वालपोखर है, वहाँ के मिनिस्टर साहब जो है हम पहले कॉलेज बनवा रहे हैं। अरे भाई कॉलेज बनवाइए ना, कॉलेज बनाने में कौन मना कर रहा है? इसमें तो भलाई है हम लोग का। चाकुलिया का आज चाकुलिया के बच्चे बच्चियां जाते हैं बाहर में, हम लोग को भी खराब लगता है। ग्वालपोखर के बच्चे बच्चियां जाते हैं बाहर में, हम लोगों को भी खराब लगता है। आप कॉलेज बनाते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने बहुत बार बोले हैं कि इमाजुद्दीन डिग्री कॉलेज हम बना रहे हैं, तो बनवाइए ना भाई। नाम का सिर्फ बोल के सिर्फ पेन एंड पेपर में कुछ नहीं है, नाम का सिर्फ ढिंडोरा पीटिएगा तो कैसे होगा? हम लोगों का जद्दोजहद, हम लोग का विक्टर भाई का प्रीफरेंस सबसे पहला बात है। उर्दू के नाम पे हमारे विक्टर भाई ने लड़ा है। हमारे जो है क्या बोलता है कि कॉलेज के नाम पे विक्टर भाई ने लड़ा है। ये चाकुलिया का अवाम को पता है कि विक्टर भाई ने कॉलेज के लिए कितना जद्दोजहद किया है। जमीन अलॉटमेंट करने के बावजूद भी रास्ता नहीं मिलने के वजह से हम लोग कॉलेज नहीं बनवा पाए। सर जब बात जो है शिक्षा की हो रही है, तो एक जो लैंग्वेज थी, जो उर्दू, जो सबसे खूबसूरत लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ के या मुसलमानों से जोड़ के उसका जो खस्ता हाल है उसको जो खत्म किया जा रहा है, तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, किसी भी मजहब को अगर कमजोर करना चाहते हैं तो सबसे पहला है उसका जुबान को कमजोर किया जाए। सर लेकिन उसका ये जो जुबान जो है, ये तो हिंदुस्तानी जुबान है, ये कोई धर्म से जोड़ के खत्म कर रहा तो वो अलग बात है। लेकिन ये तो जो उर्दू जुबान थी, ये हमारे हिंदुस्तान की दी हुई जुबान है। एकदम हम मानते हैं इस चीज को, ठीक है। और सभी कोई जानते हैं कि उर्दू जो है ये नेशनल लैंग्वेज है। हम लोग सब कोई जानते हैं उर्दू में इतना सारा विकास है कि पूछे मत। जब से ममता सरकार आई, उर्दू के साथ सोतेला सुलूक करना स्टार्ट हो गया। 2010 में बुद्धदेव की सरकार ने ये कहा था कि जहाँ पे माइनॉरिटी हैं, जहाँ पे जो है अक़लियत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करार दिया था। तो हमारे चाकुलिया में हम लोग उर्दू को जो है सेकंड लैंग्वेज के नाम से जाने जाते थे 2010 से। मगर जब से जो है ये टीएमसी की सरकार आई, आप अगर किसी भी ब्लॉक में, किसी भी थाना में, किसी भी पंचायत में, किसी भी डीएम ऑफिस या एसडी ऑफिस में अगर उर्दू के नाम से अगर एप्लीकेशन लिख के जमा कीजिएगा तो आपको रिसीव नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने एक बार जैसे जो है हर साल के तरह जो है छात्रों युवा उत्सव मनाया जाता है। छात्रों युवा उत्सव ये होता है कि स्कूल कॉलेज की बच्चे बच्चियां जो है उसमें शरीक होते हैं। 2006 से इस छात्रों युवा उत्सव में जो है उर्दू को प्रीफरेंस दिया गया था। उर्दू का उसमें जो है बहुत सारा ये था, जैसे कव्वाली हुआ, गजल हुआ,
शेर हुआ, ये सब का पार्टिसिपेंट हुआ करता था। मगर जब से जो है टीएमसी की सरकार आई, उसको जो है उर्दू के नाम को जो है हटा दिया गया। उर्दू का उसके लिए हम लोगों ने एक रिसीव भी करवाया था चाकुलिया ब्लॉक में, मगर हम लोग का जो है रिसीव नहीं किया गया। लास्ट में हम लोग जो है वीडियो ऑफिस में ताला लगा दिए, उसके बाद जो है 5 बजे शाम को जो है रिसीव किया गया। तो ये है सरकार का सोतेला सुलूक। सरकार जो है उर्दू के नाम पे सिर्फ हिजाब पहन लेने से, ईदगाह में पहुंच जाने से मुसलमानों का हमदर्द या उर्दू का हमदर्द नहीं बन सकते हैं आप। उर्दू का हमदर्द बनना है तो उर्दू के तरह काम कीजिए ना। आज कितने माइनॉरिटी बच्चों को उर्दू के नाम पे नौकरियां मिली है, इस पे बात कीजिए आप। इस पे बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पीएससी का रिजल्ट हुआ, उसमें जो है 12 पोस्ट में जो है 12 का 12 जो है नॉन मुस्लिम को दिया गया है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? हमारे उर्दू के साथ ये सोतेला सुलूक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ये सरकार जब से आई है तब से जो है माइनॉरिटियों के साथ, उर्दू वालों के साथ सोतेलाना सुलूक इसका बरकरार है। चाहे जहाँ भी जाइए आप, अगर जाइएगा तो पहले जो है बामफ्रंट के ज़माने में आपको हम बताते हैं कि जितने सारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स नज़र आते हैं हमारे इलाके में, अच्छे अच्छे लीडरान भी है, उनमें से सबको उर्दू के नाम पे नौकरियाँ मिली है सब किसी को। तो आज अगर बोलिएगा, जब से 2017 में प्राइमरी के बारे में आपको बताते हैं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट हुआ 2017 में, हम लोग के यहाँ पे सीट है 354 उर्दू का 354 सीट, मगर बहाली कितना हुआ? 110 से 120। उसके बाद 150 और भी क्वालिफाइड कैंडिडेट करके यहाँ से लेके मंत्री साहब के घर के पास धरना, कभी एसडीओ ऑफिस के पास धरना। ये कैसा है भाई? ये सौतेला सुलूक कौन कर रहा है? आज जो लोग जो है हुकूमत में हैं, उन लोग कभी जो है उर्दू का नाम बेच के खाया करता था। हमारे मिनिस्टर साहब को ही पूछ लीजिए, वो उर्दू का हमदर्दा था कि हम ही हैं उर्दू का हमदर्दा। हमारे और कुछ लीडर्स हैं, उन लोग का हम इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं, उन लोग भी अपने आप को कहलाते थे कि उर्दू का हमदर्द हम लोग हैं। तो आज भाई यहाँ पे उर्दू के नाम पे ऐसा आपका सरकार सौतेला सुलूक कर रहा है और आप लोग खामोश हैं, बोलने को कुछ तैयार नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग तैयार? इसके पीछे में जिम्मेदार आपकी ममता सरकार है कि आप लोग उर्दू के नाम पे ऐसा खेल खेल रहे हैं। इस तरह का खेल जो है आने वाले 2021 में खास करके उर्दू वाले कभी काबिले बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो इलाका है कृषि क्षेत्र है, यानी किसानों का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो लोगों का जो भुट्टे का इतना सारा नुकसान हुआ है, खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोई मतलब जो भाव था वो काफ़ी गिरा हुआ है। रोजगारी जो अभी जो लॉकडाउन और पैंडेमिक सिचुएशन हुआ उसके वजह से जो बढ़ रही है लोगों में, तो इसके लिए जो है कोई बचाव के लिए आप रहेगा यहाँ पे सरकार से? सुनिए, सबसे पहली बात, ये कोरोना पैंडेमिक से हम लोग सभी कोई बदहाल है, इससे हम लोग को बचने की ज़रूरत है। और इस कोरोना के दरमियान राज्य सरकार का जो एक घिनौना खेल हम लोगों ने देखा कि कभी तो है माइग्रेंट्स लेबर को लाने के लिए तैयार नहीं हुआ हमारे सरकार, बाद में फिर जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री से उसको मेल किया जाता है, तब उसके बाद जो है ये आवाज़ उठाता है कि नहीं, हमको माइग्रेंट्स लेबर को घर लाना है, हमारे बंगाल लाना है। हम लोग का जब वामफ्रंट का सरकार था, आपने बोला कि अभी का जो बेरोजगारी हुआ है उसके लिए कुछ कारखाना उरखाना अगर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग का दो ही चीज़ था, हम लोग का वामफ्रंट सरकार में दो चीज़ को ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस दिए थे। एक बोलता है कृषि और एक बोलता है शिल्प। कृषि हमारे भित्ति, शिल्प हमारे अधिकार, ये दोनों हम लोग का स्लोगन था। तो पहले आप पढ़े भी हैं और सुने भी होंगे कि धान का खेती में हम लोग का बंगाल का नंबर 1 रहता था, मछली का खेती में हम लोग का बंगाल का नंबर 2 में रहता था, पाट का खेती में बंगाल का नंबर 1 रहता था। शिल्पों की बात करते हैं हम, कारखाने की बात, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे वामफ्रंट सरकार ने जब शिल्पों की बात की, जब कारखाने की बात की, तब जो है ये ममता सरकार जो है, हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स भी बनवाए हैं, बहुत सारे कारखाना भी खुलवाए हैं पूरे बंगाल में। फिर भी हम लोग बेरोजगारी को देखते हुए अभी का जितने सारे लड़के लोग, जितने सारे कॉलेज स्टूडेंट ITI किए हुए, बीटेक किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, MSc किए हुए, BSc किए हुए बाहर आते हैं, सब किसी के लिए हम लोगों ने सोचा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन लोगों के लिए इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, कारखाना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने सिंगूर में नैनो का कारखाना करने के लिए 90% काम हो चुका था, मगर
ये ममता सरकार का गंदी सोच और गंदी खेल की वजह से वो कारखाना को बंद कर दिया गया। आज क्या हुआ, बंगाल में बेरोजगारी कितना बढ़ गया। आज यहाँ से वहाँ जिधर ही जाइएगा, आज एक अगर आपका अगर कलर का भी पोस्ट होता है, एक ग्रुप डी का स्टाफ का भी अगर पोस्ट का अगर वैकेंसी अगर निकलती है हमारे बंगाल में, तो पीएचडी वाले, एमएससी वाले, बीएड वाले उसमें अप्लाई करते हैं। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये बेरोजगारी कितना नीचे में पहुंच चुका है। अभी जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और खास करके हमारे इलाके के किसान भाइयों की वजह से। किसान भाइयों अभी फ्लड हुआ, हम लोग के इलाके में फ्लड आया, आप लोग बखूबी जानते हैं। इस फ्लड के तहत सब कोई धान का खेती किया था, कोई भुट्टा का खेती किया था, सब किसी का खेती तो बर्बाद हो गया। किसानों से उसका रेट ठीक साथ नहीं मिल पाता है। ये चाहे गवर्नमेंट का कोताही है या चाहे कुछ बिजनेसमैन लोगों का इसमें जिम्मेदार है। इस वजह से जिम्मेदार है जो अगले साल मक्की का रेट 2200 करके था, इस बार वही मक्की का रेट है 800, 900, 700, 600। इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें हमारे टीएमसी वालों को दिखाई नहीं देता है, सरकार को नजर नहीं आता है। किसान आज बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक सेंट्रल सरकार और दूसरा है स्टेट सरकार। एक सिक्का का दो पहलू है, एक ही सिक्के का दो पहलू, चित और पट। एक है मोदी भाई, दूसरा है दीदी भाई। जो मोदी करता है वही दीदी करती है, दोनों का सेम एजेंडा है। अभी हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे बंगाल में जितने सारे बेरोजगारी बढ़े हैं, जितने सारे बेरोजगार बंदा बैठा है, जितने सारे बेरोजगार स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। बीजेपी का प्लानिंग है एमएलए खरीदो सरकार गिराओ, टीएमसी का प्लानिंग है पंचायत लूटो, ब्लॉक लूटो, डीएम ऑफिस लूटो और अपना पेट भरो, कट मनी भरो, बस यही सब लगा हुआ है। मगर कोई जो है बेरोजगार के बारे में सोचने के लिए इन लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में हम लोग, कोई एक लड़की थी जो ममता दीदी से सवाल की कि दीदी हमारे चाकरी होवे कि ना, तब ममता दीदी बोलता है कि नक्सलाइट है। ये लड़की जो है नक्सलाइट है, एक स्टूडेंट को नक्सलाइट ठहरा देता है। एक अगर आम इंसान, कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर सवाल करता है तो उसको बोलता है ये देशद्रोही है। ये कैसा सिस्टम है? हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में हैं, डेमोक्रेसी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, इसको हम लोग मानने वाले हैं। आज हम लोग के साथ ऐसा सोतेला सलूक क्यों किया जाता है? हम लोग जब भी बेरोजगारी का बात करते हैं, हमारे नौजवान दोस्तों ने बेरोजगारी का बात किया, उसे क्या बोला? इंटरनेशनल है, ये देशद्रोही है। हमारे कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई लड़का अगर सवाल करता है सरकार से तो बोलता है ये नक्सलाइट है, ये माफिया है। अरे भाई, आपसे सवाल करने से आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, और आप लोग जो सवाल करता है उसको नक्सलाइट घोषित करते हैं, देशद्रोही घोषित कर देते हैं। इस तरह का सरकार जो है ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। बंगाल का अवाम खास करके जो है समझ चुका है। ममता बुरी तरह से जो है दीदी का सरकार जो है ये 10 साल 9 साल होने को 9 साल हो गया, ये पूरी तरह से फेल रहा। 9 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं हुआ। जब वो बोला था, मोदी बोला था कि 2 करोड़ हम लोग रोजगार देंगे सालियाना, दीदी बोली थी वहीं पे कि हम लोग 20 लाख 30 लाख करके देंगे। मगर दोनों का जो है बात मैं कोई ये नहीं हुआ। इन लोग जो है जुमलाबाजी का सरकार है। जुमलाबाजी का सरकार किस तरह से? दीदी ये मोदी बोलता है कि पकोड़ा भेजिए, तेले भाजा बनाइए, और दीदी बोलता है कि तेले भाजा बनाना। वो बोलता है पकोड़ा तलिए, मोदी बोलता है पकोड़ा तलिए, और दीदी बोलता है कि तेले भाजा बजाना। तो हम एक कहावत है, तो उसी वक्त जो है एसएफआई डीवाईएफआई का जितने सारे वाम फ्रंट, जितने सारे स्टूडेंट संगठन का आदमी था, जब 99 घेरा किया, घेराव करने के बाद दीदी से सवाल पूछने लगा कि दीदी हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग आज बेरोजगारी के तहत ऐसा झेल रहे हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो दीदी बोलता है कि झालमुड़ी का दुकान कीजिए, झालमुड़ी का दुकान कीजिए। जब भी हम लोगों ने सवाल किया कि झालमुड़ी, मूड़ी कौन भाजेगा दीदी? तो दीदी बोला कि वो भाजिए। तो ये कहावत है, आता गाचे तोता बाकी डालिम गाचे नो, बेरोजगार भाजबे तेले भाजा, बो भाजबे मूड़ी।
तो ये कहावत है कि हम लोग का सरकार जो है, ये टीएमसी का सरकार जो है बुरी तरह से जो है खेल रहा। रोजगार के मामले में आज रोजगार दे नहीं पा रहा है। हम लोग बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। अब जी इसी के साथ शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हम लोग अपना कार्रवाई यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से हर एक सवाल का करारा प्रहार था फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से टीएमसी पर। तो इन करारा प्रहार के साथ हम अपना वक्तव्य यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि कैसा बन रहा है वीडियोस।